Hello everyone, welcome to Kavish IS. Today we are going to take up an important topic of current affairs, that is India's genome rice editing. इंडिया ने अभी जीनोम एडिट करके दो टाइप के नए राइस वैरायटी निकाले हैं एंड विल डिस्कस दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जीनोम एडिटिंग, क्या होता है? फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रोसीजर क्या है, पूरा होता क्या है ऑन अ डिटेल्ड बेसिस. जीनोम एडिटिंग, ये वाली पिक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिफोर कमिंग टू दिस पिक्चर, पहले थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या है. राइट, द जीनोम एडिटिंग इन प्लांट रेफर्स टू मेकिंग प्रिसाइज एंड टारगेटेड चेंजेस. सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है टारगेटेड, एक पर्टिकुलर जगह पे टारगेटेड रहता है. तो प्लांट्स डीएनए विदाउट इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जेनेटिक मटेरियल. जैसे ही मैं फॉरेन मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा. बट विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी मतलब एग्जिस्टिंग में ही चेंज किया जाएगा, एग्जिस्टिंग में ही चेंज किया जाता है. एंड हाउ इज दिस चेंज? इट यूजेस टेक्नोलॉजी सच एज CRISPR-Cas9 to edit specific DNA sequences within plants existing genome. existing हमेशा याद रखिएगा, जीनोम एडिटिंग का जब भी बात आ जाएगा यहाँ पे एक ही वर्ड का इस्तेमाल होगा, वो है सिर्फ एग्जिस्टिंग. सारी की सारी एग्जिस्टिंग चीजों पे ही बात है, कुछ भी न्यू इंट्रोडक्शन नहीं होगा, न्यू जेनेटिक इंट्रोडक्शन नहीं होगा. एग्जिस्टिंग चीज को भी चेंज करके उससे और बेटर किया जाएगा. आईकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईकार हमेशा याद रखिएगा. मैं इधर लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कर रहा हूं फुल फॉर्म. Indian Council of Agriculture Research has developed the world's first genome edited rice varieties featuring higher yields, drought and salinity tolerance (DST) जिसको कहते हैं, and improved nitrogen use efficiency while making them climate resilient and water conserving. अगर हम ग्राउंड वाटर क्राइसिस पे बात करेंगे, ग्राउंड वाटर क्राइसिस जिसमें क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी होती है तो हम क्या ग्राउंड वाटर का यूज ज्यादा करते हैं. शोकेसिंग व्हाट मोर एंड मोर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज व्हिच इज नॉट गुड. नाउ व्हाट ICAR has done with this genome edited rice, what they have done that the rice will produce higher yields होगा, जल्दी मैच्योर होगा, अर्ली मैच्योरिटी, अर्ली मैच्योर होगा, नाइट्रोजन यूज का अच्छा यूज करेगा, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ाएगा, एंड इंपैक्टिंग व्हाट मोर रेजिलिएंट क्लाइमेट रेजिलिएंट होगा और वाटर कंजर्विंग भी होगा. नाउ स्विचिंग इनटू व्हाट दिस इज. ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रहा है? व्हाट दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग. नाउ DNA editing is a technique called CRISPR-Cas9 which works as a biological version of word processing programs, find and replace function. अब ये कैसे काम करता है, इसको पढ़ेगा तो वो आपको ये पूरा चीज समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में होता क्या है. फर्स्ट क्या होता है, हाउ दिस टेक्निक वर्क. एक सेल होता है, ठीक है. अब सेल में कई न्यूक्लियस क्रोमोसोम होते हैं. अ सेल क्या होता है, अ सेल इज ट्रांसफेक्टेड विद एन एंजाइम complex containing guide molecule, healthy DNA cutting enzyme. इसके बाद क्या होता है, एक गाइड मॉलिक्यूल को लिया जाता है, a specifically designed synthetic guide molecule finds the targeted DNA strand. जहां पे देखा जाता है, जैसे इस पे है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, इस पे वो टारगेट करता है कि हाँ भैया ये वाला क्या है, ये वाला मेरा डिफेक्टिव है, ये वाला पोर्शन मेरा खराब है डीएनए में प्लांट का.
उसके बाद में क्या आता है, ये गाइड मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद में क्या आता है, डीएनए कटिंग एंजाइम का टेक्निक को यूज करके ये वाला जो डीएनए होता है, ये वाला जो डीएनए है, इससे क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, इसे निकाल लिया जाता है। एंड इसके बाद में क्या होता है, हेल्दी वाला डीएनए स्ट्रैंड होता है, हेल्दी वाला, उसको क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। नीचे देखिए यही लिखा है, एन एंजाइम कट्स ऑफ द टारगेटेड डीएनए स्ट्रैंड एंड देन द डिफेक्टिव डीएनए स्ट्रैंड इज रिप्लेस्ड विद द हेल्दी कॉपी। उसी का चीज में काट के नया अच्छा हेल्दी वाला चीज को कहा गया है, उसे क्या क्या है, जीनोम एडिटिंग। जीनोम मॉडिफिकेशन क्या हो जाता है, मैं अगर इसी चीज को हटा के इसमें अगर कोई चीज दूसरा नया चीज डाल देता तो वो क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाता। ठीक है, दिस इज व्हाट इज जीनोम एडिटिंग। ठीक है, इंडिया आईकार ने किया है, आईकार हैज डन दिस, और ये क्या है, दिस इज नॉट जीनोम, दिस इज जीई, दिस इज जीई है, नॉट जीएम। जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, जेनेटिक एडिटिंग है ये। ठीक है, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हिच ये काम करता है, एक पर्टिकुलर जगह को खोजता है, उसको टारगेट करता है, टारगेट करने के बाद में उसे एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट करने के बाद में हेल्दी डीएनए को वापस इसी जगह पे रिप्लेस किया जाता है या रिलोकेट किया जाता है, thus जीनोम को एडिट किया जाता है। Now, what are those two variety of genome edited rice? The first one is DRR Dhan 100 Kamla. आईकार हैदराबाद ने इसे डेवलप किया है, आईकार हैदराबाद में इसे डेवलप किया है। इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलर सांभा मसूरी BPT 5204 वैरायटी। Important. It is based on the popular Sambha Mahasuri BT 5204 variety. ये क्या है, जैसे मैंने कहा, जीनोम एडिटिंग क्या है, टारगेटेड है, क्या है, टारगेट करता है कि भैया मैं इस जगह को टारगेट करूंगा, एंड इट इज टारगेटेड, जीन कौन से जीन को टारगेट किया है, साइटोकिन ऑक्सीडाज 2, दैट इज CKX2 और GN1A, इसकी अदर टेक्निकल नेम। This is targeted cytokinin oxidase 2 or GN1A. It's genome edited using the SDN1 method. SDN1 method से इसे क्या है, एडिटिंग किया गया है। This new variety gives 19% more yield, 19% ज्यादा yield करेगा, and matures about 120 days earlier, taking only 130 days. अर्लियर ये कितना था, ये यूजुअली राइस की साइकिल का 150 डेज होता है, बट अब ये क्या हो जाएगा, 120 डेज पे हो जाएगा। कौन सा वेरिएंट, DRR धान 100 कमला वेरिएंट, जो कि क्या है, सांबा महासुरी है। क्या जीन को टारगेट किया गया है, साइटोकाइनिन ऑक्सीडाज को टारगेट किया गया है। बिकॉज इट ग्रोज फास्टर, मतलब 130 दिन में 20 दिन का गैप दे रहा है। इट ऑल्सो रिलीजेस लेस मीथेन, into the environment and also drought tolerant with high nitrogen use efficiency. हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था जीनोम एडिटिंग में क्या है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को लेके बहुत ज्यादा बात किया गया है, राइट। द नेक्स्ट वैरायटी इज पूसा DST राइस 1 डेवलप्ड बाय आईकार न्यू दिल्ली। The ICAR New Delhi has made this Pusa DST rice 1. Now it uses MTU 1010 variety as its base. MTU 1010 variety as its base. The gene targeted is drought and salt tolerance gene. वहां पे क्या था, साइटोकाइनिन था, यहाँ पे क्या है, साइटोकाइनिन ऑक्सीडाज था वहां पे, यहाँ पे क्या है, ड्रॉट एंड सॉल्ट टॉलरेंस DST जीन को टारगेट किया है। इसमें भी क्या यूज हुआ है, दी SDN1 मेथड यूज हुआ है। कौन सा मेथड यूज हुआ है, SDN1 मेथड यूज हुआ है। SDN1 मेथड क्या है, इट इंट्रोड्यूसेस स्मॉल इंसर्शंस डिलीशंस विदाउट यूजिंग फॉरेन DNA। इसीलिए ये क्या है, टारगेटेड है, वापस से बार बार बोल रहा हूं, टारगेटेड है, और क्या है, नो फॉरेन बॉडी है, कोई भी फॉरेन का इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। दैट मींस इट इज नॉट GM, इट इज अ GE। ठीक है, GM नहीं है, GE है। Its tolerance to various soil stresses makes it ideal for cultivation in regions with problematic soil types. सारे soil जो problematic type of soil में हो गया, वहां पे भी इससे क्या जा सकता है, उसका DST rice 1 developed by ICAR New Delhi।
ओके फर्दर दीज आर नॉट, मैंने थोड़ा देर अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम पे कहा, दीज आर नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, these are unlike SD3, no DNA is introduced, no foreign DNA is introduced, rather only native genes, वहां के जो localized जो genes है, native genes are altered, the mutation process is precise and targeted, natural and targeted है, ठीक है. The Coalition for a GM-free India questioned the legality and safety of gene editing. They said the tools are under IPR ownership, which threatens the farmer seed rights. Now, further आगे क्या है? ये जो GM free India है, GM free India मतलब genetically modified free India का जो बात है, question the legality and safety of gene editing, and we should be addressing these issue के further going ये farmer के seed rights को कैसे करके hamper करेंगे, इसकी IPR क्या होगी, further these are the challenges that needs to be taken care of. तो जीन एडिटिंग का मेन मुद्दा क्या है कि वो नेटिव होता है, नेचुरल होता है, लोकलाइज जीन को ही टारगेट किया जाता है, फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं होता है, SD1 SD2 मेथड यूज होता है, SD3 नहीं होता है, दो टाइप के हैं, पुसा राइस है और क्या है DDR कमला, DRR धान 100 कमला, ये दो है. DRR धान कमला को आईकार हैदराबाद ने किया है और पुसा DST को किसने किया है? आईकार न्यू दिल्ली ने किया है. ठीक. So here we end our session. Hope you have liked it. Thank you.